भाई भाई भाई, रुक रुक रुक। तो सुनो, यह स्टोरी 31 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन रिवेंज वो सिर्फ 2 साल में ऐसा न्यूक्लियर हुआ कि यह बंदा लिटरली किसी को जेल पहुंचा दिया। जेल भाई, एक्चुअल प्रिजन। और यह सब लीगली हुआ। कोई गंदा काम नहीं, कोई इलीगल नहीं, बस प्योर कैलकुलेटेड सैवेज रिवेंज। तो 1990 में, रुको रुको सुन, यह बंदा मिडिल स्कूल से अभी निकला ही था कि उसका बाप एक गैस स्टेशन पर किसी औरत को मिल गया। गैस स्टेशन, लिटरली गैस स्टेशन पर रोमांस। और फिर क्या, बस एक दिन डिसाइड कर लिया कि फैमिली को बेसमेंट अपार्टमेंट में ठूस दूंगा और खुद एक टूटे हुए हाउस बोट पर चला जाऊंगा। बेसमेंट अपार्टमेंट भाई, दोनों ब्रदर्स एक बहू, सब ग्राउंड लेवल से नीचे। और यह बाप हर 2 हफ्ते में आता था, $40 दे जाता था खाने के लिए और वापस चला जाता था अपनी नई लाइफ में। फिर 1991 में, नहीं 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 रुक, यह बाप इसी औरत से शादी कर लेता है। और यह औरत, जिसे हम शैंटी वाइफ कहेंगे, वो क्या करती है? हाँ हाँ सुन भाई, इस बंदे को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे बाप को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। सच में झूठ था, पूरा झूठ, कंप्लीट एब्सोल्यूट घटिया झूठ। और बस उसी बहाने से वो इस बंदे को अपने बाप से सिस्टमैटिकली दूर रखने लगती है, लिटरली आइसोलेट कर देती है, चेंज कर देती है। 30 साल का बेटा अपने ही बाप से तोड़ दिया गया। तो यह बंदा बस अपनी कार में रहने लगता है, कॉलेज करता है, काम करता है और किसी भी बाप का कांटेक्ट नहीं। 30 साल, 30 साल अपने बाप को नहीं जानता, अपने बाप से बात नहीं करता। बट भाई, बीच में एक चीज सुनता है, शैंटी वाइफ का एक बेटा शॉर्टी था जो इस बंदे के लगभग सेम एज का था और बस वोकेशनल क्लासेस के लिए भेज दिया गया कहीं। यह बात अभी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, लेकिन भाई यह बाद में बहुत काम आएगी। फिर 2 साल पहले 2019 में, रुक, यह 2019 है ना, अंकल एलन का कॉल आता है इस बंदे को। और क्या सुनाता है? भाई तुम्हारे बाप नर्सिंग होम में हैं। नर्सिंग होम, अरे और सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टी गायब है, लिटरली कहीं दिख नहीं रहा। तो अंकल कहता है, और यह नर्सिंग होम कितना दूर है? 20 मिनट्स, बस 20 मिनट्स की डिस्टेंस। 30 साल का बेटा अगल-बगल रहता है, नर्सिंग होम में बाप है और वह जाता ही नहीं। तो यह बंदा सोचता है, ठीक है भाई, चलो एक बार देखते हैं क्या हाल है, कोई बड़ा नहीं खेल है। तो नर्सिंग होम जाता है, अपने बाप से मिलता है और फिर बाप स्टोरी सुनाई देता है। शैंटी वाइफ को लंग कैंसर हुआ था, 2017 में मर गई। और भाई अब सुन, यह बंदा खुश हो गया। हैप्पी, नहीं नहीं, बुरे तरीके से खुश नहीं, बस सेटिस्फाइड कि कम से कम यह औरत गॉन है। लेकिन अब यह शॉर्टी, जो अब बाप का पीओए बन गया है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करता है, बाप के सब पैसे, बाप की सब प्रॉपर्टी, हर चीज उसने अपने ही बायोलॉजिकल फादर को नर्सिंग होम में डाल दिया। नर्सिंग होम में भाई, तो यह बंदा नर्सिंग होम से बाहर आता है और अपने आप से कहता है, सुन, अगर मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी चेंज करना है, पहले मुझे पीओए चाहिए। और उसी दिन अपने बाप से पूछता है, सुन, अगर मैं तुम्हारा पीओए बना दूंगा तो क्या तुम अग्री करोगे? और बाप तुरंत सहमत हो जाता है, बिना कोई सवाल के। वकील ढूंढ लिया, पेपर्स साइन करवा दिए और भाई एक ऐसा बुलेट प्रूफ पीओए बनवा दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी घुस नहीं सके। एयर टाइट, वाटर टाइट, कंप्लीट। अब यह बंदा घर को जाने का डिसीजन लेता है, अपने बाप के घर को। और जैसे पहुंचता है, ग्रास नहीं कटा था, कंप्लीटली ओवरग्रोन, फ्रंट डोर तक नहीं पहुंच सकते हैं। भाई भाई आई, यार्ड में 3 पिकअप ट्रक्स खड़े हैं, 2 बिल्कुल खचाखच ट्रैश से भरे हुए हैं, जैसे कचरा गाड़ी हो। तीसरा भी सस्पिशियस लग रहा है। और यह सब शॉर्टी ने रखा था। खिड़की से देखता है, मेल का स्टैक, कपड़े, जूते, गार्बेज बैग्स, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, बिल्कुल जैसे कोई टोर्नेडो आया हो। और बाप की हैंडीकैप्ड एसयूवी, चारों टायर फ्लैट हैं, कंप्लीटली डिफ्लेटेड। और अंदर गार्बेज, सड़ीगली चीजें, डर्टी नैपकिंस, सब कुछ। और यह पूरा सीन सिटी के कॉन्डेम नोटिस से सराउंडेड है। कॉन्डेम करने के लिए, यानी डिमोलिश करने के लिए पूरा घर। तो यह बंदा लॉकस्मिथ को कॉल करता है, भाई दरवाजा तोड़ एंट्री करनी है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, भाई ऐसी स्मेल निकली, दोनों को इंस्टेंट, तुरंत, बिना वार्निंग के क्या आ गई। रैट्स, कॉकरोचेस, हर तरह की इन्फेस्टेशन और एक ममिफाइड डॉग। हाँ, मर गया कुत्ता।
और सड़ रहा था घर के अंदर। घर के अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि लॉकस्मिथ को तुरंत $60 का टिप दे दिया शर्मिंदगी और डिस्गस्ट में। तो अब यह बंदा कॉप्स को कॉल करता है। भाई सुन, मैं पीओए हूं, लीगल गार्डियन हूं। यह 3 ट्रक्स मेरे नहीं हैं, सब अबैंडन्ड हैं, इन्हें टो करो। और जब टो ट्रक आते हैं, यह बंदा सिग्नेचर करते हुए अपनी पहली नेम यूज करता है। और टो गाय, जो शायद इस इलाके को जानता है, पूछता है क्या तुम शॉर्टी को जानते हो? और यह एक्सप्रेशन देख के ही पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और यह बंदा कहता है अगर तुम इससे कभी मिलो तो उसे बता दो कि MNWNM आ रहा है। MNWNM। भाई तो गाय का पूरा फेस बदल गया, कलर चेंज हो गया। साइलेंस हो गई, कंप्लीट डेफनिंग साइलेंस, क्योंकि वो इंस्टेंटली समझ गया कि यह बंदा सीरियस है, गंभीर है, बहुत गंभीर है, और अब बदला लेने वाला है। और यह जस्ट द बिगिनिंग था। अब यह बंदा कारपोर्ट के स्टेप्स पर बैठता है, सूरज धीरे धीरे डूबता है और सब कुछ सोचता है। 30 साल का रिलेशनशिप बस 72 घंटे में पूरी तरह टूट गया। अपना फैमिली टाइम खराब हो रहा है, ट्रैश क्लीन करने में, रैट्स से लड़ रहे हैं, डेड एनिमल्स से डील कर रहे हैं। तो फिर यह सोचता है या तो निकल जाऊं और अगला चैप्टर शुरू करूं, या पूरी तरह डबल डाउन कर दूंगा, हर चीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, शॉर्टी को खत्म कर दूंगा। और भाई यह टेनेशियस है, पागल की तरह टेनेशियस, ऑब्सेसिव। तो यह गूगल करता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कैसे लगवाते हैं, एल्डर अब्यूज कैसे फाइल करते हैं, फिडुशियरी ब्रीच क्या है, और सब कुछ आसान निकला भाई। कोर्ट हाउस गया, फॉर्म भर दिया, जज के सामने खड़ा हुआ, पिक्चर्स दिखाए, और जज ने तुरंत टेम्परेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ग्रांट कर दिया। शॉर्टी को उसके बाप के पास जाने से ही रोक दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। अब यह बंदा $7,000 खर्च करके एक बायोहैजर्ड कंपनी को हायर करता है घर को साफ करने के लिए। और जब वो अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं? बाप का मम्मीफाइड डॉग, मम्मीफाइड स्केलेटल रिमेन्स, पिज्जा बॉक्सेस के नीचे छिपा हुआ, मास्टर बेडरूम में रखा हुआ। और बायोहैजर्ड कंपनी यह सब मेथोडिकली डॉक्यूमेंट करता है, 8x10 पिक्चर्स लेता है, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से, हर डिटेल से, टॉप व्यू, साइड व्यू, क्लोज अप, मैक्रो शॉट्स, सब कुछ। और यह बंदा नर्सिंग होम जाता है अपने बाप के पास, और क्या करता है? डेड डॉग की 8x10 पिक्चर्स उसे थमा देता है। एवरी सिंगल एंगल, टॉप बॉटम साइड्स, क्लोज अप ऑफ द बोन्स, सब कुछ, कलर प्रिंट्स, प्रोफेशनल क्वालिटी, सब कुछ। और कहता है देख बाप, यह है तेरा शॉर्टी, यह है वो बेटा जो तेरा पीओए था और तेरा ख्याल रख रहा था, तेरा डॉग भी नहीं रख सका। बाप को पूरी रियलिटी सामने आ गई, उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। अब यह बंदा पुलिस स्टेशन जाता है और सब एविडेंस के साथ कंप्लेंट करता है, एल्डर अब्यूज करवानी है, फिडुशियरी अब्यूज, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ। और डिटेक्टिव क्या कहता है? नहीं भाई, यह डोमेस्टिक मैटर है, शॉर्टी पीओए था तो टेक्निकली सब कुछ लीगल हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह बंदा क्या करता है? रो जाता है, हार मान लेता है? नोप, गूगल की प्रिंटेड पेजेस निकाल कर लाता है, फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्चुअल स्टैट्यूट्स के साथ, लॉ बुक एक्सर्प्ट्स, स्टेट रेगुलेशंस, और फिर एक थिक फोल्डर निकालता है, बैंक स्टेटमेंट्स, होर्डेड हाउस के प्रोफेशनल पिक्चर्स, डेड डॉग की क्लिनिकल फोटोज, क्रेडिट रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ। और सबसे गजब, 130,000। शॉर्टी ने अपने बाप के अकाउंट से 130,000 कैश निकाल लिया। कैश अनट्रेसेबल, और डॉक्यूमेंटेशन था सब में। और यह कहता है भाई मेरे पास और भी फोल्डर्स हैं, ये रख लो, सब कुछ देख लो, सब कुछ चेक कर लो। 30 मिनट्स बाद, सिर्फ 30 मिनट्स बाद, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई बैक एंड फोर्थ नहीं। डिटेक्टिव आता है और केस नंबर दे जाता है। केस नंबर, एक ऑफिशियल नंबर, मतलब अब यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अब यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, अब कोई बैक नहीं जा सकता, अब शॉर्टी कॉट है। अब यह बंदा कोर्ट हाउस जाता है और क्या देखता है? शॉर्टी अंदर आता है, अनटाइड शूज, बिल्कुल गंदा, कंप्लीटली डिशेवल्ड, हर तरह से अनवॉश्ड। और यह बंदे को प्रॉपर गिगल आ गई, एक सैडिस्टिक लाफ, क्योंकि शॉर्टी को अपने ही नुकसान का अंदाजा नहीं है कि वो क्या 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 सब कुछ खो चुका है।
सेम जज है, सेम कोर्टरूम, और फिर से सब सवाल शुरू होते हैं। शॉर्टी घबराया नहीं है, स्मग लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है। जज पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और यह बंदा एक थिक फोल्डर बाहर निकालता है। बैंग। जज फिर पूछता है, क्या तुम पुलिस गए हो? हाँ, केस नंबर भी है। और यह बंदा जज को केस नंबर दे देता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता है। जज के फेस का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, उसे पूरी पिक्चर समझ आ जाती है। परमानेंट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ग्रांट हो जाता है। लाइफ के लिए, जीवन भर के लिए, शॉर्टी अपने बाप के 100 फीट के अंदर नहीं आ सकता। अब यह बंदा सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान करता है। डीडी 214 कॉपी निकाली, अपने बाप की मिलिट्री रिकॉर्ड्स गैदर की। शैंटी वाइफ को प्रॉपर्टी डीड से कंप्लीटली रिमूव कर दिया। क्यों? ताकि प्रोबेट में शॉर्टी के पास कोई लीगल क्लेम न रहे, कोई फुटहोल्ड न रहे, कुछ भी न रहे। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स रिकॉर्ड्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ अरेंज कर दिया। अब शैंटी वाइफ ने बाप को $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस छोड़ा था। $35,000 बची थी। तो यह बंदा क्या करता है? एक एलाय अकाउंट खोल देता है, ऑनलाइन सीक्रेट, और सब $35,000 ट्रांसफर कर देता है। और फिर रिकरिंग ट्रांसफर्स सेटअप करता है ताकि हर टाइम सिर्फ $100 अकाउंट में रहे, $100 कुछ नहीं। शॉर्टी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कहां गए, कब गए, किसने लिए। कंप्लीट डिसअपियरेंस। फिर यह हाउस को एक फ्लिपर को बेच देता है ताकि बाप का मोर्गेज पे हो जाए, ताकि कोई डेट न रहे, कोई लायबिलिटी न रहे। और जब सब कुछ सेटल हो जाता है, प्रोबेट में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, शून्य, खाली, जीरो। और शॉर्टी को पता ही नहीं चल रहा था, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कुछ नहीं। बाय द टाइम शॉर्टी को पता चला, सब कुछ गायब हो चुका था। अब यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढता है। शैंटी वाइफ बेनिफिशियरी थी, बेनिफिशियरी। लेकिन शैंटी वाइफ मर गई तो कोई बेनिफिशियरी नहीं रहा। तो यह बंदा क्या करता है? सोचने लगता है। नोप। अपना और अपनी सिस्टर का नाम बेनिफिशियरी बना देता है, ऑफिशियल फॉर्म भर देता है। और कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी। इरिवोकेबल। मतलब भले ही बाप जिंदा हो, अलाइव हो, लीगली कॉम्पिटेंट हो, सिर्फ अगर सिस्टर अग्री करे तभी चेंज हो सकता है, और सिस्टर अग्री नहीं करने वाली। और सबसे गजब यह है कि बाप को पता ही नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। पूरी तरह खत्म। कोई नहीं बता रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। सिर्फ डेड डॉग की बात जानता है, बाकी सब कुछ तो नर्सिंग होम में बैठा रहता है, भूल जाता है। और फिर यह सुनता है कि बाप चाहता है कि वह शैंटी वाइफ के ग्रेव साइट के पास बेरीड हो, अपनी एक्स वाइफ के पास। हाँ। और यह कहता है, नहीं भाई, तू नेशनल सेमेट्री में जाएगा, वहीं। क्योंकि बाप एक डिसेबल्ड वियतनामेरा वेटरन था, डिसेबल्ड यूएस मिलिट्री वेटरन। तो नेशनल सेमेट्री अरेंज कर दिया यह बंदा। और कहां अरेंज किया? जहां बहुत दूर, एकदम दूर, माइल्स और माइल्स दूर, जहां कोई विजिट करने नहीं जाएगा, कोई फ्लावर्स नहीं लगाएगा, कोई रिमेम्बरेंस नहीं होगी, कोई लेगेसी नहीं बचेगी। शॉर्टी को हर महीने ड्राइविंग करना पड़ेगा अगर विजिट करना हो, और वो विजिट नहीं कर सकता, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। फिर जून में यह बंदा अपने बाप के साथ होता है। जब बाप मर जाता है, खत्म हो जाता है, नर्सिंग होम से छुटकारा मिल जाता है। और फ्यूनरल अरेंजमेंट में क्या करता है? पर्पल अर्न, पर्पल, लैवेंडर, वायोलेट। जिस कलर को बाप अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी कलर में अर्न। क्योंकि अब बाप को कंप्लेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई अबिचुरी नहीं, कोई न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई फैमिली गैदरिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक वेग तमाम लाइन फ्यूनरल होम की वेबसाइट पर। बस 3-4 वर्ड्स, कोई डिटेल्स नहीं, कोई ट्रिब्यूट नहीं। और पर्पल अर्न नेशनल सेमेट्री में, बहुत दूर, अकेले, जहां कोई विजिट नहीं करेगा, जहां कोई फ्लावर्स नहीं लगाएगा, जहां बाप की कोई मेमोरी नहीं बचेगी। फॉरगॉटन, इरेज्ड, डिलीटेड। फिर अगस्त में, बस 2 महीने बाद, इस बंदे को प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से कॉल आता है। और एक लेडी कहती है, शॉर्टी को जुलाई 1 सेंट को अरेस्ट किया गया। मिडनाइट को। मिडनाइट, फेलोनी एल्डर अब्यूज के चार्जेस पर 10 साल की पोटेंशियल प्रिजन सेंटेंस, यानी दशक भर जेल में।
और अभी तो ट्रायल भी नहीं हुआ, सजा तो बहुत दूर है। और अब देखो क्या हुआ इस शॉर्टी को। शॉर्टी के किड्स चले गए, उसका डैड चला गया, घर चला गया, ट्रक्स चले गए, पैसे गायब हैं, प्रॉपर्टी गायब है, सब कुछ चला गया। कोई डिसेंट क्रेडिट नहीं, कोई डिसेंट जॉब नहीं, कोई डिसेंट प्लेस टू लिव नहीं, कुछ भी नहीं। और वह अभी जेल में है, लीगल बैटल में फंसा है, लॉयर्स को पे कर रहा है। ट्रायल के लिए 3 साल लगेंगे। 3 साल अनसर्टनिटी में, सस्पेंशन में, लिम्बो में, हर दिन सजा सुनने का इंतजार करते हुए। और फिर जेल जाएगा। और यह बंदा नींद सोता है जैसे कोई फरिश्ता, फकिंग एंजल की तरह, हर रात, हर मॉर्निंग, हर दिन। सब कुछ लीगली किया, हर स्टेप में सब कुछ ऊपर ऊपर, ट्रांसपेरेंट, डॉक्यूमेंटेड, प्रूवेबल। कोई इलीगल नहीं, कोई अंडरहैंड नहीं, कोई इमोरल नहीं टेक्निकली। बस पीओए लिया, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज किए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जज को कॉन्विंस किया, एविडेंस प्रेजेंट किया, और शॉर्टी जेल चला गया। और बाप पर्पल अर्न में रहता है, दूर के सेमेट्री में, अकेले, अबैंडन्ड, फॉरगॉटन, ठीक जैसे शॉर्टी छोड़ गया था। रिवेंज नहीं भाई, यह कॉन्सिक्वेंसेस थे। लीगल, डॉक्यूमेंटेड, प्रोसिक्यूटेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगली बार अपने बाप को नर्सिंग होम में मत डाल दे, और मत भूल कि कहीं न कहीं कोई बेटा है जो तुम्हें याद दिलाने आएगा कि तुमने क्या किया।